दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण ज्ञान सागर में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आपने कारगिल वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बारे में कि क्यों ये युद्ध हुआ, क्या कारण था जो पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला किया, कैसे हमारे वीर जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे कितने जवान शहीद हुए, पूरी दुनिया में कैसे फर्स्ट टाइम दो न्यूक्लियर देश आपस में भिड़े। तो इसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसमें आपको अपने देश के वीर जवानों की बहादुरी का पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूँ सागर और मेरे साथ है अरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें से ये कारगिल युद्ध आखिरी था, जो कि आज से 22 साल पहले हुआ था। यह लड़ाई हिमालय के ऊंचे पर्वतों में लड़ी गई थी और यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल टाउन के आसपास के क्षेत्रों में लड़ा गया था, जो कि 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक चली थी, यानी कि 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक चली थी। यह वॉर एलओसी के आसपास के क्षेत्र में हुई थी, न कि पूरे एलओसी पे। सिर्फ 150 से 200 मीटर का जो एरिया था कारगिल का, उसी रीजन में बस ये लड़ाई लड़ी गई थी। यह एलओसी सबसे पहली बार जब भारत पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 में फर्स्ट लड़ाई हुई थी, कश्मीर वॉर, उस वक्त यह एलओसी डिवाइड हो गया था और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों देशों के बीच द फैक्टर बाउंड्री बन गई थी, जो कि दोनों देशों ने 1971 में शिमला एग्रीमेंट के तहत इसे ऑफिशियली दोनों देशों के बीच की बाउंड्री मान लिया था। तो 1999 में उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीएम थे नवाज शरीफ। उन दोनों ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए और उन्होंने वहां लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी वहां बस से गए थे, इसलिए इसे बस डिप्लोमेसी भी कहते हैं। और साथ में अपने उस समय की बड़ी हस्तियों को भी साथ लेके गए थे, जैसे कि देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा और भी कई लोग। लाहौर डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने स्वीकार किया था कि हम दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। दूसरा था कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल लड़ाई को अवॉइड करेंगे, मतलब कि लड़ेंगे नहीं। तीसरा था कि हम सारे जो आपस के मुद्दे हैं, जो क्लेश हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उन्हें शांति से बैठकर सोल्व करेंगे। हम किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, खुद आपस में शांति से सुलझाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस समय के पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ कुछ और ही प्लान कर रहे थे। उन्होंने कारगिल पे हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। तो जिस वक्त नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी को गले लगा रहे थे लाहौर में, उसी वक्त दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक कारगिल पे कब्जा करने में बिजी थे। तो मुशर्रफ का प्लान बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि होता ऐसा था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जो काफी ऊंचाई पे है, वहाँ भी उनके चेक पोस्ट होते हैं। तो वहाँ पर नवंबर दिसंबर में काफी ऊंचाई पे होने के कारण बर्फ गिरा करती थी और वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता था, जिसके कारण सर्दियों के समय वहाँ पे पोस्ट खाली करके जवान नीचे की तरफ आ जाते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी, दोनों तरफ की फौजें नीचे आ जाती थी और फिर से मई के महीने में गर्मी के आते ही स्प्रिंग में फिर से ऑक्यूपाई किया जाता था। लेकिन उस साल 1999 में पाकिस्तान की आर्मी ने फरवरी और मई के बीच में एलओसी पार करके एलओसी के पास अपनी चौकियां और साथ साथ भारत की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा उन्होंने वक्त से पहले किया था, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे मई में ऑक्यूपाई किया जाता था, पर उन्होंने फरवरी, मार्च और अप्रैल में ही कब्जा कर लिया। उसके बाद वहाँ के जो कुछ लोकल लोग चरवाहे थे, उन्होंने उनको नोटिस किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। फिर उन्होंने इसकी सूचना इंडियन आर्मी को दी। तो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने जांच पड़ताल की, तो उनको पता चला कि समय से पहले ही पाकिस्तान की आर्मी ने हमारी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन उस समय पाकिस्तान बोलता रहा कि ये हमारी आर्मी नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, ये तो मुजाहिदीन वहाँ के ट्राइबल फाइटर्स है जो कश्मीर की आजादी चाहते हैं। बहुत टाइम तक ये झूठ पाकिस्तान बोलता रहा, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी ही थी वहाँ पर और कुछ मुजाहिदीन भी थे, क्योंकि बाद में पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग मरे वहाँ से उनकी आईडी कार्ड्स, आर्मी ड्रेसेस भी मिली और बाद में मुशर्रफ ने भी कई इंटरव्यूज में ये बात कबूल की।
अब जिन चौकियों को पाकिस्तान ने कब्जा किया उसका एक बड़ा कारण था, क्योंकि कारगिल के LOC के पास से NH-1 एक हाईवे गुजरता है जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और इस हाईवे को आप ऊपर बैठे चौकियों से आराम से टारगेट कर इसे नष्ट कर सकते हैं, जिससे कि भारत का लेह से संपर्क टूट जाए और कोई भी आर्म्स वेपन्स कोई भी मदद लेह तक ना पहुंच पाए। क्योंकि लेह के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन में हमारी आर्मी को सारी चीजें लेह से जाती हैं, इसलिए यह हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत सेना को इसकी सिक्योरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यही पाकिस्तान का प्लान था कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो नेशनल हाईवे है उसे तोड़ दिया जाए और उनका लिंक खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके कारण भारत सियाचिन ग्लेशियर में जो सप्लाई का रूट है वो रुक जाएगा। इससे होगा ये, भारत वार्ता की टेबल पे आएगा और इस वार्ता में नेगोशिएशन में वो इसके बदले कश्मीर की मांग कर सकेंगे। अब इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया, और ऐसे ही एयरफोर्स ने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया। उसके बाद वायुसेना ने उन चौकियों पे हमला करना शुरू किया। यह लड़ाई काफी हाइट पे ऊंचे पहाड़ों पे लड़ी गई। कई दिक्कतों का सामना किया हमारे जवानों ने, क्योंकि हमारे जवानों को रात में भी चढ़ाई करके हमला करना पड़ता था। अगर वो दिन में चढ़ाई करे तो पाकिस्तानी फौजी उन्हें देख के उनको ध्वस्त कर देती, क्योंकि हाइट पे रहने का फायदा था उन्हें। इतनी ऊंचाई पे एयरफोर्स भी हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि हाइट पे हवा पतली होती है और काफी दिक्कतें आती थी, और हमारी सेना रात को भी लड़ाई करती। और यहाँ कभी कभी गर्मी में टेम्परेचर -10 डिग्री रहता था, और इतने टेम्परेचर होने के बाद भी हमारे जवानों ने ये लड़ाई लड़ी। लड़ाई की शुरुआती दिनों में पाकिस्तान बहुत ही फेवरेबल पोजीशन पे था और ऊंचाई से हाईवे पे बमबारी करे जा रहा था, जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद उस समय इजराइल ने हमारी काफी मदद करी, जबकि उस समय इजराइल भारत का इतना अच्छा दोस्त भी नहीं था, ना ही इतने अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। फिर भी इजराइल ने तुरंत मोटार एम्यूनेशन, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, UAVs जिसे आज हम ड्रोन कहते हैं, और भी बहुत से हथियार भेजे। उसके बाद भारत ने US से हेल्प मांगी कि आप हमें GPS टेक्नोलॉजी दे दें, ताकि हम एक्चुअल लोकेशन को सैटेलाइट के जरिए पता कर सके, क्योंकि उस वक्त US के पास ही ये टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो US ने साफ मना कर दिया कि हम आपको यह टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो केवल हमारे पास रहेगी। तो इससे सबक लेके भारत ने अपना फिर खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, जो कि अब 2016 में जाके ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जिसमें बहुत से सैटेलाइट हैं। इजराइल ने हमारी मदद जरूर की, लेकिन यह युद्ध हम अपने जवानों की वजह से जीते हैं, जो पूरे युद्ध में कोई भी कंडीशन रही हो, कितनी भी कैजुअलिटी हुई हो, लेकिन हमारे जवान एक कदम भी पीछे नहीं हटे और पूरी वीरता के साथ आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे अपनी सारी चौकियों पे वापस कब्जा लेने लगे। उसके बाद 4 जुलाई आते आते टाइगर हिल पे अपना कब्जा जमाया। टाइगर हिल जो कारगिल के पास सबसे ऊंचे पहाड़ पे था, उस पे हमने बहुत मुश्किल से जीत हासिल की। उसके बाद टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स जो तरास के पास है, उस पे भी जीत हासिल कर ली। यह 2 सबसे इम्पोर्टेंट चोटियां थी जिसपे भारत ने अपना कब्जा जमाया। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के पास बटालिक टूटोक सब सेक्टर, वहाँ पे भी जीत हासिल की, और छोटी चोटियों पे जो चौकियां थी उन्हें भी अपने कंट्रोल में लिया और NH-1 को सिक्योर किया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर भगा दिया। वहीं पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री US पहुंचे बिल क्लिंटन के पास मदद मांगने, और वहीं खबर आई कि भारत ने टाइगर हिल पे कब्जा कर लिया है। और बिल क्लिंटन ने भी उल्टा ही पाकिस्तान के PM को बोला कि युद्ध तो तुमने ही शुरू किया था, तो तुम ही खत्म करोगे। अपनी सेना को LOC से पीछे हटने को कहो। और अमेरिका पाकिस्तान को हटने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर युद्ध ज्यादा दिन चला तो दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर है, और इंडिया तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तान हार के डर से न्यूक्लियर अटैक चालू न कर दे। तो तुरंत बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि आप LOC से अपनी सेना को वापस बुला लो। तो 4 जुलाई के दिन ही, जिस दिन भारत ने टोलोलिंग जीता, उसी दिन वॉशिंगटन अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें पाकिस्तान मानता है कि हमारे जो भी सैनिक है LOC के आगे, उन्हें हम वापस बुलाएंगे। लेकिन 4 जुलाई के बाद भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो कह दिया ऑफिशियली कि हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रही। भारत ने 26 जुलाई तक जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बंकर्स और चौकियां थी वो वापस ले ली, और पाकिस्तान फौज को LOC से बाहर खदेड़ के निकाल दिया। और 26 जुलाई को फाइनली भारत अपना ऑपरेशन बंद कर देता है।
और इसी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस युद्ध में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान घायल हुए थे। कारगिल की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए हमारे 4 जाबाज सिपाहियों को परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिनमें है मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार। ऐसा कहते हैं विक्रम बत्रा ने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, यह दिल मांगे मोर, जिसे बाद में पेप्सी ने अपना स्लोगन बना लिया। अभी रिसेंटली में विक्रम बत्रा की लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी आने वाली है कुछ दिनों में। आज आप कभी कारगिल या दराज लद्दाख घूमने जाएं तो यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल है, जहाँ आप देख सकते हैं उस समय वॉर की कुछ निशानी, कुछ मेमोरियल्स। तो यह थी पूरी कहानी कारगिल वॉर की। तो कैसा लगा आपको जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इससे हम ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में।